दंडकारण्य का वन संध्या की लालिमा में डूबा हुआ था। पत्तों की सरसराहट मानो किसी अनहोनी की गवाही दे रही थी। कुटिया के बाहर एक साधु की वाणी गूंजी, भिक्षाम देहि। माता सीता ने भीतर से उत्तर दिया, महात्मन कृपया प्रतीक्षा करें। साधु बोला, देवी मैं द्वार पर खड़ा हूं। सन्यासी होकर मैं किसी के घर के भीतर प्रवेश नहीं करता। धर्म की मर्यादा, अतिथि का सम्मान। सीता का हृदय करुणा से भर उठा, परंतु उन्हें स्मरण था लक्ष्मण की चेतावनी। भूमि पर खिंची वह दिव्य रेखा, लक्ष्मण रेखा। क्षण भर का द्वंद्व और फिर सीता ने वह रेखा पार कर दी। जैसे ही उनके चरण रेखा से बाहर आए, अग्नि की लपट सी चमकी। साधु का स्वर बदल गया, आंखें लाल हो उठी, कायाकल्प होने लगा। सामने खड़ा था लंका का महाराज दशानन रावण। 10 शीश, 20 भुजाएं, तेज ऐसा कि वन कांप उठा। रावण हंसा, हे मिथिला की राजकुमारी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम जैसी स्त्री इस वन में नहीं, स्वर्णमयी लंका के महलों में शोभा देती है। सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अयोध्या के राजा, धर्म के प्रतिरूप राम की पत्नी हूं। तुम्हारा यह अधर्म तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। रावण का क्रोध भड़क उठा। उसने अपने रथ को आकाश में बुलाया। पुष्पक विमान, धरती कांप उठी, आकाश में बादल गरज उठे। रावण ने बलपूर्वक सीता को उठाया। सीता चीख उठी, हे राम, हे लक्ष्मण। उनकी पुकार वन में गूंजती रही, पर सहायता को कोई ना आया। उन्होंने अपने आभूषण एक एक कर नीचे फेंकने शुरू किए, मानो संकेत दे रही हों, मार्ग दिखा रही हों अपने राम को। वन के पशु पक्षी रो उठे, वृक्षों की शाखाएं झुक गईं। धर्म पर अधर्म का यह प्रहार प्रकृति भी सह न सकी। उसी समय आकाश में उड़ता हुआ एक वृद्ध गिद्ध यह दृश्य देख रहा था। वह था वीर जटायु। उसने पुकारा, रावण रुक जा, मैं राजा दशरथ का मित्र हूं। जीवित रहते हुए मैं सीता का हरण नहीं होने दूंगा। वृद्ध होने के बावजूद जटायु ने रावण के रथ पर आक्रमण कर दिया। उसने अपने विशाल पंखों से रथ को रोकने का प्रयास किया। उसकी चोंच ने रावण के धनुष को तोड़ दिया। क्षण भर को रावण विचलित हो उठा, परंतु वह महाशक्तिशाली था। क्रोध में आकर उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में जटायु के पंख काट डाले। रक्त की धार बह निकली। जटायु धरती पर गिर पड़ा। सीता की आंखों से अश्रु झर पड़े। हे वीर पक्षी, तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रावण पुनः आकाश की ओर बढ़ गया और लंका की दिशा में अदृश्य हो गया। उधर मारीच का वध कर राम लौट रहे थे। उनके हृदय में अशांति थी। कुटिया के समीप पहुंचे तो देखा सब कुछ सूना है, सीता नहीं है। राम का हृदय कांप उठा। हे सीते, उनकी आवाज वन में गूंज उठी। लक्ष्मण भी आ पहुंचे। दोनों भ्राता व्याकुल हो उठे। वन का हर वृक्ष, हर लता मानो मौन हो गई। और यहीं से प्रारंभ हुआ राम का वह विरह जो समूचे ब्रह्मांड को आंदोलित करने वाला था। अब राम खोजेंगे सीता को, मिलेंगे उन्हें जटायु, और खुलने लगेगा उस महायुद्ध का मार्ग जो लंका की स्वर्ण नगरी को अग्नि में बदल देगा। अगले भाग में राम का विलाप, जटायु का अंतिम संदेश और शबरी की भक्ति।